जी, नेताजी ने खून पसीने से सींचा और इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की, उसका ही झंडा जलाने का काम किया। महिला ना होती तो अभी उनके दरवाजे पे चढ़ के मैं उनका जो है झंडा और उनका पुतला जलाने का काम करता। भाजपा वालों की नज़र में, अपने श्रेष्ठ नेताओं के नज़र में एक चापलूसी जिसे कहा जाता है, चापलूसी कर रही है। अपर्णा जी जो हैं उनका कौन जानता था? कोई तो नहीं जानता था वो कौन है, कहाँ से आई हैं। जब इस परिवार से जुड़ी हैं, जब इस परिवार ने सम्मान दिया, तब उनको सम्मान मिला। ठीक है दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। महिला आरक्षण बिल संसद में पारित होने के लिए और उसके खिलाफ जिस तरह से जो 1/3 बहुमत की आवश्यकता थी, जो बीजेपी जिसको साबित नहीं कर पाए और वो गिर गया। और उसके बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो महिलाएं हैं, महिला कार्यकर्तियां हैं, उनके द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आकर नारेबाजी करना और फिर महिला आयोग की उपाध्यक्ष और अपर्णा बिष्ट ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जिस तरह से जलाया और उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे अस्मिता के था, जो लोग महिलाओं के खिलाफ खड़े थे उन लोगों का नाश होने का समय आ गया है, उन लोगों का अंत आ चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किन्नर सभा हैं, इनसे बातचीत करें। जिस तरह से महिला बिल संसद में नहीं पास हो पाया और उसके बाद से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो महिलाएं हैं वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रही, विपक्ष का विरोध कर रही हैं। देखिए, जो विरोध कर रही हैं वो बीजेपी की लोग हैं। ठीक है, आप पूरे देश में देख लीजिए, महिला लोग विरोध कर रही हैं, कहीं जो आम लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं नहीं। क्योंकि बीजेपी सरकार जो बिल लेकर आई थी उसमें आप देख रहे थे कितने लोगों को उन्होंने बाहर कर रखा था। ठीक है, तो उसमें कैसे हमारा इंडिया गठबंधन समर्थन कर देगा। और आपने देखा था संसद भवन में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हमारे अखिलेश भैया जी की तारीफ भी कर रहे थे कि शायद वोट डाल दें इस लालच में। लेकिन हमारे भैया कहाँ फंसने वाले हैं किसी के चक्कर में, वो तो जानते हैं ना, क्योंकि वो पीडीए लोगों के साथ हैं, इसलिए वो ऐसा कर ही नहीं सकते। और जो रात में यहाँ महिलाएं आके करके नारे लगा के गई थी, ये बताइए रात में कहीं नारे लगाने कोई आता है? रात में तो चोर लोग आते हैं। ठीक है, जो हिम्मती और ताकतवर होते हैं वो दिन दहाड़े आते हैं। हम समाजवादी के लोग हैं, हम लोग जहाँ भी जाते हैं दिन को जाते हैं, कभी रात में हम लोग चोरी छुपे नहीं जाते हैं। क्योंकि उन महिलाओं को इतना डर था कि कहीं समाजवादियों का सामना ना हो जाए, इसीलिए वो रात में आई, चुपचाप जो है नारे लगा के जल्दी से उठ के फौरन पुलिस के साथ भाग गई। तो ये कोई बात नहीं होती है, इन्होंने किया है, अब हमारी बारी है। शुरुआत इन्होंने की है। ये जो आह्वान किया गया था कि 1 बजे दोपहर को 1 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय घेरेंगे, तो ये उसकी रखवाली के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम लोग तैनात हैं क्या कि जो भी आइए अब जिसको आना है? देखिए बीजेपी सरकार जो है वो जुमलेबाजी करती, झूठ बोलने का काम करती, झूठ बोल के डराने का काम करती है। और हम सब समाजवादी लोग, हम लोग डरते नहीं हैं। जो कहीं था 1 बजे आएंगे, अरे हम कहती आते तो हम तो इंतजार कर रही थी, हम बताती उनको कैसे धरना होता है। अगर यही चीज़ हम भी चाहें रात में जाके करें तो हमारे उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? तो अगर देखा जाए तो हमारे उनमें बहुत फ़र्क। हम समाजवादी के लोग मजबूत हैं, ना हम लोग केस से डरते हैं ना जेल से डरते हैं। और वो लोग बीजेपी वाले हमेशा डरते हैं कि कहीं ऐसा ना समाजवादियों का सामना हो जाए, कुछ गलत हो जाए। तो इन चीज़ों को लेके हम लोग चल रहे हैं। और रही बात इनकी धरना, अब हम किन्नर लोग करेंगे, किन्नर लोग धरना करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और हम भी जाएंगे, अब हम लोग भी विधानसभा के सामने जाएंगे, हम भी नारे लगा के आएंगे, हमें भी जो होगा करके आएंगे। तो क्या है क्रिया की प्रतिक्रिया होगी? उधर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे जलाए गए तो इधर से अब बीजेपी के भी जलाए जाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं जलाए जाएंगे भाई? हमारा सम्मानित झंडा आप बताइए उसको जला रहे हैं, ये कोई आपकी अच्छी चीज़ थोड़ी है। ये अपर्णा बिष्ट ने जिस तरह से, क्योंकि परिवार से ही जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी परिवार से, नेताजी के परिवार से, अखिलेश यादव के, तो उस घटना को कैसे देखिए जिस तरह से उन्होंने झंडे को जलाया, समाजवादी झंडे को, और उसमें अखिलेश यादव की फ़ोटो लगी हुई, तस्वीर लगी हुई, झंडा। देखिए, पहले तो मुझे परिवार में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो उन्होंने किया है उसमें मुझे बोलना चाहिए थोड़ा सा। अपर्णा जी जो हैं उनका कौन जानता था? कोई तो नहीं जानता था वो कौन है, कहाँ से आई हैं। जब इस परिवार से जुड़ी हैं, जब इस परिवार ने सम्मान दिया, तब उनको सम्मान मिला। ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग टहलते रहते हैं। बीजेपी किसी को नहीं बुला के नेता बना देती है, किसी को पद नहीं दे देती कि आइए हम आपको बड़े पद पे बिठा दें। उनको क्यों बिठाला? क्योंकि लालच में वो चाहते थे कि समाजवादी को झुकाना, लेकिन समाजवादी कहीं से नहीं झुकने वाली है।
ये पीडीए जो बना हुआ है बहुत मजबूती से, अपर्णा जी क्या और भी कोई आ जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अपर्णा जी का ना तो कोई नाम है ना कोई जानता। आप देखते हैं उनके जन्मदिन होता है, एक बैनर तक कोई नहीं लगाता है, बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा बैनर। इससे पहले जब वो समाजवादी से जुड़ी थी इस परिवार के साथ में, उसके पहले आप देखिए जब जन्मदिन होता था पूरे में दिखता था अपर्णा यादव, अपर्णा यादव, अपर्णा यादव। आज क्या है? तो उन्होंने अपना भविष्य खुद ख़त्म कर लिया है बीजेपी में जाके। बीजेपी जो है ऐसी है जिसको बुलाती है उसका पूरा नाम खत्म कर देती है। लोग कह रहे हैं कि जो अपर्णा यादव ने जिस तरह से झंडा जलाने काम किया वो भारतीय जनता पार्टी को खुश करने और 2027 में आने वाले चुनाव को लेकर गया। तो क्या लग रहा है कि 2027 में आप बीजेपी से खुश होकर उनको टिकट दे देगी विधानसभा का? देखिए, उनको टिकट भी मिल जाएगा तो भी हार जाएंगी, क्योंकि जो उन्होंने झंडा जलाया उसकी वजह से जो समाजवादी के लोग उनको चाहते थे, प्यार करते थे, वो भी अब ख़त्म हो गया। सम्मान उनका सम्मान ख़त्म हो गया। मैं कह रही जिस जगह से वो खड़ी होंगी, और मैं ये कह रही हूँ जिस जगह वो खड़ी हो मुझे भैया टिकट दे दे, मैं सामना करूँगा उनको। मैं ऐसा हराऊंगी कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये मैं वादा कर रही हूँ। तो अब अपर्णा का सामना पायल किन्नर करेंगी? बिल्कुल करेंगी। अगर माननीय जी ने मुझे मौका दे दिया तो मैं उनके सामने खड़ी होंगी चुनाव लड़ने के लिए और दिखाऊंगी कि कैसे होती है चुनाव की वोटिंग, कैसे गिनती होती है और कैसे शर्म से मुंह झुकता है। अपर्णा यादव जिस परिवार की बहू हैं, जिस परिवार से वो आती हैं, सैफई परिवार से, उस परिवार में 111 विधायक, उसके बाद जो है 37 सांसद, उनके पास इतनी बड़ी पार्टी, फिर क्या लगता है कि वो परिवार छोड़ के फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी में गए और उपाध्यक्ष का पद मिला, और अब इस तरह की हरकत जिस झंडे को, जिस पार्टी को उनके ससुर मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी ने खून पसीने से सींचा और इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की, उसका ही झंडा जलाने का काम किया? देखिए, ये उनकी सोच है। उनके मन में क्या था, उनके मन में हमारे नेताजी का सम्मान था या नहीं था, ये उनकी सोच थी, ठीक है। और जो उन्होंने किया अभी तक तो था कि चलिए समाजवादी में उनके प्रति आज भी प्यार था, चाहे वो हमारे भैया हो चाहे भाभी, सभी लोग अभी तक मानते रहे। लेकिन जो कल हरकत की है इसके बाद से तो मुझे लगता है कि उनका जो सम्मान था हमारे वहाँ वो भी ख़त्म हो गया। बिल्कुल, अभी तक तो ये था कि अगर कभी कुछ होगा, ठीक है, अगर कोई परेशानी होगी तो हमारे भैया खड़े होंगे, सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे, हर जगह बोलते थे। लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। अब मुझे लगता है कि सभी को नफरत हो गई है कि ऐसे इंसान से कि मतलब जो परिवार का होकर समाजवादी पार्टी का झंडा जला रहा, जिसमें हमारे भैया की तस्वीर बनी थी, इससे शर्मनाक बात क्या होगी? कौन सी बुद्धि थी, क्या सोच थी, वो उनकी अपनी सोच। ठीक है, कैसे देखते हैं कि जिस तरह से अपर्णा यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया गया? ऐसा है, अपर्णा जी सोच रहे हैं शायद बीजेपी हमको राज्यसभा भेज दे, कोई ना कोई पद। अभी तक तो उनको सम्मान मिला नहीं, तो इस तरह की हरकत करके शायद बीजेपी हमको राज्यसभा सदस्य भेज दे या तो विधायक का टिकट दे दे। और उनकी कोई वैल्यू नहीं, उन्होंने जो बचा कुचा था वो भी ख़त्म कर दिया। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नज़र से भी गिर गई। अब उनका कुछ नहीं बचा, क्योंकि हमारे नेताजी के खून पसीने से वो झंडा बना था। लाल रंग उनके खून का है, बलिदान दिया नेताजी ने, तब जाके अकेले इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की। और उसके बाद जो हरकत अपर्णा जी ने की है, इससे सभी कार्यकर्ता आहत हैं। हाँ, तो अब वो जो सम्मान अपर्णा यादव के प्रति था वो खत्म हो गया। अब सम्मान नहीं रहेगा। कोई सम्मान नहीं, सौतेली हैं, सौतेली रहेंगी। सौतेली रहेंगी। हाँ, कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, महिला आरक्षण बिल जब नहीं पारित हो पाया उसके बाद से? सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपर्णा यादव जी ने अखिलेश यादव जी का झंडा और राहुल गांधी जी का झंडा जलाया। और मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर वो महिला ना होती तो अभी उनके दरवाजे पे चढ़ के मैं उनका जो है झंडा और उनका पुतला जलाने का काम करता। लेकिन महिला होने के नाते उनका सम्मान है। ऐसी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इतना जो है इतना गिनना नहीं चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सोचिए कि जिस परिवार से वो आते हैं, जिस परिवार की बहू हैं, 37 सांसद हैं उस पार्टी के, 111 विधायक हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, जिसको चाहे वो फ्रेम में ला दें, लेकिन फिर वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर इस तरह का जो कृत्य किया है, कैसा मतलब लगता है कि ये जो सस्ती लोकप्रियता जिस तरह, और खासकर लोग कह रहे हैं कि 27 को देखते हुए किया, तो लग रहा है कि अब बीजेपी उनको टिकट दे देगी? मैं आपसे बता रहा हूँ कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सारा ये षड्यंत्र रचा गया है। इस दल में क्या सम्मान कम था उनको?
आप बोलती तो चुनाव भी लड़ाए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमारी शुभकामनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ाए, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा घटना नहीं करना चाहिए अच्छा, उनको। अगर वो महिला ना होती और सैफई परिवार से ना जुड़ी होती तब तक क्या होता जिस तरह झंडा जलाया आपने? नहीं, परिवार की बात अलग है, अगर वो महिला ना होती तो अब तक मैं जाकर के उनके दरवाजे पर उनका पुतला फूंक के आता, पुतला फूकते, पुतला फूंक देता। पुतला भी कैसे देख रहे हैं नेताजी जिस तरह से अपर्णा यादव ने जो समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया? जी देखिए, सही बिल्कुल सस्ती लोकप्रियता है उनकी। किसी तरह भाजपा वालों की नज़र में, अपने श्रेष्ठ नेताओं के नज़र में एक चापलूसी जिसे कहा जाता है, चापलूसी कर रही हैं वो, कि किसी तरह उन्हें जो है भाजपा कद बढ़ा दे, लेकिन भाजपा उनका कद नहीं बढ़ाएगी। जहां करना था कर चुकी है, जो कद बढ़ा था ये सिर्फ एक सैफई परिवार की बहू होने के नाते आज उन्हें भाजपा ने जहां रखा है वहां रखा है, नहीं उनकी कोई वो नहीं है। ठीक है, कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया, कांग्रेस का झंडा जलाया, पूरे देश में किसी भी महिला नेता में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो समाजवादी पार्टी या कहीं से भी ऐसी घटना नहीं आई, लेकिन अपर्णा यादव जो इसी परिवार से जुड़ी हुई, सैफई परिवार से जुड़ी हुई महिला, और उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया। भाजपा ने अपर्णा यादव जी का पहले भी अपमानित किया था, महिला अध्यक्ष की उपाधि देकर उपाध्यक्ष बना दिया गया पहली बात। अब उनको पता चला, सूत्रों के हवाले से पता चला कि उनको लखनऊ विधानसभा सीट नहीं देने वाले हैं, ठीक है। अब ये उनको बलि का बकरा बनाना चाहती है। क्या भाजपा में और भी महिला नहीं थी झंडा जलाने के लिए? आगे क्यों नहीं आए? अपर्णा यादव को क्यों आगे रखा उन्होंने? क्या दिखाना चाहते थे? क्या और महिला भाजपा में नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये सस्ती एक लोकप्रियता तो है ही है, इनका इमेज पूरी तरह धूमिल हो चुका है। यहाँ मतलब कोई जानता भी नहीं अपर्णा यादव भाजपा में है क्या है, कुछ नहीं, कोई पता नहीं है। और मैं तो कहता हूँ ना, ये सस्ती लोकप्रियता है। और ये बता दूँ अपर्णा यादव जी, जिस नेताजी ने आपको अपना बहू स्वीकार कर दिया है, उस अपने खून से सींची हुई पार्टी का झंडा मतलब एक बुलंदियों पे ले गए हैं। देश की तीसरी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनी है हमारी समाजवादी पार्टी, और उस झंडे को आपके सामने जला रहे हैं। सर माना चाहिए। कहाँ गई आपकी मानसिकता, कहाँ गई बुद्धि? मैं तो ईश्वर से कामना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दे। ठीक है, अपने पास तो ये समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जिनका कहना है कि जो अपर्णा यादव ने जो कृत्य किया है वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया है। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलने की धन्यवाद।